नमस्कार दोस्तों, शीतल्स रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही आप डिज़ाइनर केक कैसे बना सकते हैं उसकी एक रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बियर मग केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने केक प्रीमिक्स लिया है लगभग 2 कप। केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। तो सिर्फ साधारण पानी से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, पर मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे केक जो हमारा केक का बैटर है वो भी पतला ना हो जाए और उसमें कोई लम्प भी ना पड़े। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे ऐड करते हुए लगभग 3/4 कप पानी ऐड कर लिया है। और इस तरह से हमारा जो बैटर है अच्छे से मिक्स होने के बाद फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, एक रिबन के फॉर्म में नीचे गिरना चाहिए जब आप उसको गिराएं। तो इसके बाद मैंने इसमें 3-4 बूंदे मिक्स फ्रूट एसेंस डाला है। आपके पास जो भी एसेंस हो वो आप डाल सकते हैं। आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने मिक्स फ्रूट एसेंस डाला है। अब मैंने पहले से ही बर्तन जो रेडी कर लिया था, उसमें मैंने पहले इको बेक पेपर लगा लिया था। ये नॉर्मल ही घर का बर्तन है, साधारण सी डिब्बी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से बेक करने के लिए। उसमें मैंने लगभग आधा केक बैटर डाल दिया था, बाकी आधा मैंने दूसरी डिब्बी में डाल दिया था और उसको मैंने अच्छे से 20 से 25 मिनट कढ़ाई के अंदर बेक कर लिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे केक को प्रॉपर्ली बेक किया जाता है तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा केक कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको केक को बीच में से काट लेते हैं। तो जो केक उसको मैं लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। छोटा वाला केक है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम जब तक हमारा केक ठंडा होता है तब तक हम अपनी आइसिंग के लिए क्रीम बीट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पहले से चिल्ड करके बोल रखा हुआ था, उसमें मैंने 2 कप भर के नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है और उसको हम जब तक व्हिप करेंगे जब तक कि उसमें हार्ड पीक्स फॉर्म नहीं हो जाती। तो पहले हम इसको इस तरह से लगातार रोटेट करते हुए बीटर को बीट करेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और ये सॉफ्ट पीक फॉर्म हो गई है और उसके बाद अगले 2-3 मिनट में हमारी इस तरह से हार्ड पीक्स भी फॉर्म हो जाएंगी। देखिए बर्तन पलटने पे भी वो क्रीम नीचे नहीं करेगी, इसका मतलब आपकी क्रीम रेडी है। तो चलिए आइसिंग शुरू करते हैं। तो आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमने पार्ट डिवाइड किए थे उसमें जो मिडिल पार्ट था उसको सबसे नीचे रखा है और उसके बाद इस पर पानी और शुगर का मैंने घोल बना रखा था उसको अच्छे से डाल दिया, केक को सोक कर दिया उससे, जिससे कि केक हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगा रही हूँ और क्रीम लगाने के बाद मेरे पास ये पाइनएप्पल क्रश है, इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देती हूँ फ्लेवरिंग के लिए। अब उसके बाद अगेन इसको थोड़ा सा क्रीम से कवर कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट होता है या लास्ट पार्ट होता है उसको हम इस तरह से बीच में रखते हैं, जिससे कि जो हार्ड पार्ट होता है वो बीच में आ जाए, तो हमारा केक बहुत ही अच्छे से टेस्ट करेगा। तो इस तरह से फिर से हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है हर एक लेयर पर। पहले पानी एंड शुगर का जो सिरप हमने बनाया वो, देन क्रीम, देन हमें फ्रूट क्रश जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो, और उसके बाद फिर से अगेन क्रीम से कवर एंड अगेन नेक्स्ट लेयर। इस तरह से हम बनाते हुए सारे केक की लेयर्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इसके अलावा कोई और केक भी बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में रसगुल्ला केक की रेसिपी, इसके लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या फिर आप कप केक्स बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से कवर करते हुए हमने सारी लेयर्स को सेट कर लिया। अब हमें केक की फाइनल आइसिंग करने से पहले इसके साइड्स को कवर कर लेना है, क्योंकि ये केक बहुत ही थोड़ा टावर जैसा बना है, साइज़ में बड़ा है, तो उसको अगर हम साइड कवर नहीं करेंगे तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो साइड्स को अच्छे से कवर करने के बाद देखिए केक हमारा इस तरह से लग रहा था और उसको मैंने लगभग आधा घंटा
क्रम कोट करने के बाद सेट करने की लग दिया था, अदरवाइज़ हम फाइनल आइसिंग इस पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो मैंने क्रीम हमारी बची थी उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और थोड़े से पार्ट में एक ड्रॉप येलो कलर डाल के लाइट लेमन येलो कलर बना लिया है क्रीम का, और उससे अच्छे से अपने केक को कवर कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको बियर मग का कलर देना, तो लाइट लेमन येलो से इसको अच्छे से कवर करने के बाद मैं इस तरह से एक जो शीट है जो कि नॉर्मल वाइट शीट होती है घर पर अवेलेबल होती है, उसका पीस काट लिया, उससे अच्छे से उसको फाइनली इक्वल कर रही हूँ। इस तरह से आप भी घर पर आसानी से एक नॉर्मल वाइट शीट से केक को अच्छे से आइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए इससे आसानी से आप केक के आइसिंग को इक्वल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये केक खाने में बहुत ही अच्छा है, और कोई भी आसानी से इस तरह का जो केक हम फैंसी बेकरीज में देखते हैं, इतने महंगे महंगे केक होते हैं, हम सोचते हैं कि तो ये कि इस तरह से हम इस तरह के केक हम अब आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि आगे भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें मग का हैंडल वगैरह कैसे बनाना और उस पर शेड्स कैसे लाने। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बची हुई क्रीम थी येलो कलर का, उसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर बनाना है और मेरे पास ऑरेंज कलर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से रेड येलो को मिक्स करके मैं अपना परफेक्ट ऑरेंज कलर घर पे ही बना लूँगी। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो हम उनको मिक्स एंड मैच करके घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चम्मच की मदद से मैं शेडिंग देती जा रही हूँ अपने मग पर, और डिज़ाइनिंग भी आती जा रही है, डार्कर टू लाइटर शेड्स बनते जा रहे हैं। जैसे पूरे केक को हम इस शेडिंग से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आप ये केक इस बार फादर्स डे पे बनाएंगे या किसी और ओकेजन पे अपने घर पे पार्टीज वगैरह में बनाएंगे, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये केक कैसे बनाया है। बहुत ही डिज़ाइनर केक लगेगा, जो कि यहाँ बेकरीज वगैरह में अवेलेबल होता है, बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो हम इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक कोन लिया, जो बची हुई मेरी व्हिप क्रीम थी वाइट कलर की, उसको अच्छे से इसमें फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बियर के मग के ऊपर जो फोम होती है वो बनानी है। तो इसके लिए सिंपल कोन लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा कट कर लिया है और उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स में केक पे डालती जा रही हूँ ऊपर की तरफ। इस तरह से ड्रॉप्स डालते हुए पूरे केक को ऊपर से कवर कर लूँगी। जैसे मैंने सारा केक ऊपर से कवर कर लिया, अब हमें कुछ फोम की गिरती हुई दिखानी है, तो इस तरह से हम इसको नीचे भी थोड़ा सा लगा देते हैं, जैसे ऐसा लगे जैसे बियर से की फोम जो होती है वो नीचे भी गिर रही है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी और बहुत ही रियल लगेगी। इस तरह से मैंने थोड़ा सा रेड कलर पाइपिंग बैग के अंदर ही ऐड कर लिया था, जिससे शेडेड कलर से आ जाए। अब इस शेडेड कलर से मैं मग के नीचे का बेस बना रही हूँ, और इसी शेडेड कलर से मैं मग का हैंडल बनाऊँगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने मग का हैंडल एक स्ट्रॉ से बनाया। जी हाँ, मैंने एक मोटे वाले स्ट्रॉ को केक के अंदर इस तरह से हैंडल की शेप में फिक्स कर दिया। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जनरली इस तरह के हैंडल फॉन्डेंट से या अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। तो घर में आप इस तरह से पाइप को यूज़ करके मग का हैंडल बना सकते हैं। तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।